बरकत ये नहीं होती कि घर में बेतहाशा पैसा हो या आपके पास पैसे की फरावानी हो, आपके पास गाड़ियाँ हों, आपके पास बंगले हों, आपका बहुत बड़ा बिजनेस हो। बल्कि बरकत ये है कि आपके पास कम हो लेकिन आप उसमें खुश हों, आपके पास कम हो लेकिन आपकी ज़रूरियात बहुत अच्छे तरीके से पूरी हो रही हों, आपके पास रिस्क बहुत ज़्यादा ना हो लेकिन उस रिस्क में से आप अल्लाह की मखलूक का हिस्सा खुशदिली से निकालते हैं, ये भी बरकत है। आपके पास सेहत की बरकत है, सबसे बड़ी बात। अगर आपके पास सेहत है ना, यकीन कीजिए आपके पास बहुत रिस्क है और बहुत बरकत है। लेकिन बाद में हम खुद ऐसी गलतियाँ कुछ कर जाते हैं जिसकी वजह से हमारे घर में माजरत के साथ बीमारियाँ भी आना शुरू हो जाती हैं। खैर बीमारियाँ अल्लाह की तरफ से ही हैं, मैं इसमें ये तो नहीं कहूँगी कि अपनी गलतियों की वजह से होती हैं, लेकिन बहरहाल और घर में एक बेसुकूनी, बेचैनी, इस किस्म की फ़िज़ा पैदा हो जाती है। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ ऐसी ही चीज़ें शेयर करूँगी, कुछ ऐसे तरीके आपको बताऊँगी जो आप अपने घर में अपनाएंगे, इंशाल्लाह आपके घर में बरकत ही बरकत होगी, आपके घर में सुकून होगा, आपके घर में खुशहाली होगी, आपके घर में प्यार मोहब्बत होगा, आपके घर में अमन होगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब, टॉपिक पे बात करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट के जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आती है ना तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दिया करें, इसमें कंजूसी ना किया करें। और एक चीज़ और कि जिन लोगों ने अपने किसी प्रोडक्ट की या चैनल की प्रमोशन करानी हो, मुझसे इंस्टाग्राम में डीएम में रब्ता कर लीजिएगा। अच्छा जनाब, अब चलते हैं बाकायदा से अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं पहला पॉइंट क्या है जिसको हमने लाजमी अपना लेना है। देखिए, एक चीज़ तो लाजमी है कि अल्लाह ताला सुबह सवेरे जो है ना अपनी मखलूक का रिस्क बांट रहा होता है, और हम लोग क्या करते हैं, हम सुबह सवेरे सो जाते हैं और ख्वाब गफलत में चले जाते हैं। तो अब से आपने क्या करना है कि सुबह सूरज निकलने से पहले ना आपने उठ जाना है, फजर की नमाज़ पढ़नी है, अज़कार पढ़ने, कुरान पाक पढ़ लीजिए, या कोई सूरतें अगर आप पढ़ती हैं वो पढ़ लीजिए। और उसके बाद ना आप देखिएगा कि आपके घर में रिस्क के दरवाजे किस तरह से खुलते हैं। इस चीज़ को लाजमी अपना लीजिए, इंशाल्लाह आपके घर में रिस्क बहुत बहुत ज़्यादा रिस्क की फरावानी भी होगी, रिस्क में बरकत बेतहाशा होगी। वही जैसे मैंने बात शुरू में की ना कि कम में बरकत बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो बरकत की दुआ किया करें। पैसा आना तो कोई बड़ी बात नहीं है, पैसा तो आ ही जाता है, लेकिन हलाल तरीके से आए हुए पैसे में बहुत बरकत होती है। तो अल्लाह ताला से बरकत वाला रिस्क मांगा करें, इंशाल्लाह बरकत होगी। और इसके लिए एक छोटी सी चीज़ और बताऊँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में रिस्क में बेतहाशा बरकत हो, एक तस्बीह आप रोज़ाना इस आयत ही कर लीजिए। और ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, रिवाइज़ करना होता है चीज़ों को, तो मैं दोबारा बता देती हूँ। और वो है जी, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। ठीक है, आप आसानी से अगर आपको मेरे सुनने में बोलने में नहीं इतना क्लियरली समझ आया तो आप इसको सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो ये हो गया जनाब पहला पॉइंट। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। अच्छा, एक चीज़ ना आदत बना लीजिए, घर में अपने बच्चों को भी सिखाइए और ख़ुद भी, कि हमेशा ना खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना ना भूलें। ज़रूर अल्हम्दुलिल्लाह कहा करें, कुछ भी खाएं, कोई छोटी बड़ी चीज़ खा रहे हैं, कुछ भी छोटा मोटा खा लेते हैं, या स्पेशली खाना खाने बैठे हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना शुरू करें, बच्चों को सिखाएं और खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह लाजमी कीजिए। अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना शुरू करें। जब आप शुक्र अदा करना शुरू करते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए मज़ीद नेमतों के दरवाजे खोल देता है। सो अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत अपना लें। मैं कहती हूँ सिर्फ खाने पे नहीं, हर छोटी बड़ी चीज़ पे अल्हम्दुलिल्लाह कहा करें। कोई आपसे मिलता है, कोई आपसे हाल चाल पूछता है, बजाय इसके कि आप उसको ये कहें जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं आप कैसे हैं, आप कहें अल्हम्दुलिल्लाह जनाब मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत डालें। आप देखें, जब आप अल्हम्दुलिल्लाह और इस्तग़फ़ार की आदत डाल लेते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह और अस्तग़फ़िरुल्लाह, तो फिर अल्लाह ताला आपके लिए बेशुमार नेमतें, बेशुमार दरवाजे खोल देता है, और आपको वो कुछ मिलता है, और वहाँ से मिलता है जहाँ जहाँ आपकी शायद सोच भी नहीं जा सकती। अच्छा जनाब, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखें, सफाई जो है ना वो तो निस्फ़ ईमान है, और सफाई के साथ साथ ना घर में खुशबू लगाना जो होता है ना वो भी रहमत को अपनी तरफ खींचता है। तो कोशिश करें अपने घर में कोई खुशबू लगा लें। मतलब आजकल तो इतनी प्यारी प्यारी खुशबुएँ आ रही होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा, ये आप ऑनलाइन भी देख लें, सर्च कर लीजिए। और इसमें वो ये जो सऊदीया में पहले मिलते थे, अब तो खैर पाकिस्तान में भी सारी चीज़ें आ गई हैं, और ये सब चीज़ें आपको बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, जिसमें वो बखूर वगैरह की खुशबू भी होती है। और उसके लिए जो है ना वो डिस्पेंसर्स भी मिल जाते हैं, आप घरों में लगाएं और बड़ी अच्छी आपके घरों में खुशबू होगी, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आती है इन चीज़ों से। सो इनको लाजमी लगाएं। अच्छा, आपको याद होगा हम लोग जब छोटे होते तो घरों में ना अगरबत्तियाँ लगाई जाती थी, अब तो खैर वो वाला ट्रेंड ख़त्म हो गया, लेकिन उससे भी ना एक अजीब सी रूहानियत सी महसूस होती थी, और वो एक खुशबू ना हमें याद होती है कि स्पेशली, खैर अब तो हम ऐसा नहीं करते, उस वक्त ख़ास तौर पे ना घरों में जुमेरात के रोज़ लगाया करते थे। तो अभी भी आप कोई भी अच्छी सी खुशबू ले लें, खैर वो वाला ट्रेंड तो नहीं था अगरबत्तियों वाला, लेकिन घर में लाजमी लगाया करें, उससे घर में ना एक बड़ी पॉजिटिव वाइब आती है।
अच्छा जनाब, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखें, ये जो गंदगी होती है ना, इसमें बहुत सी बीमारियां भी होती हैं, साथ साथ नहुसत भी होती है। और फिर तीसरी बात ये कि जो हम कहते हैं ना कि बुरे असरात आ जाते हैं, शैतानी असरात, वो भी गंदगी पे ही आते हैं, वो साफ़ सफाई पे कभी भी नहीं आएंगे। सो कोशिश कीजिए कि कोशिश क्या करें, बल्कि लाजमी इस बात को आप कर लें कि आपके घर के दरवाजे के पास ना गंदगी ना रखी हो। एंट्रेंस ना हमेशा मैं कहती हूँ बड़ी साफ़ सुथरी, बड़ी खूबसूरत होनी चाहिए। जो आपके घर में एंटर होगा, चले कोई और नहीं भी आएगा, आप खुद भी अपने घर में जब एंटर होंगे ना तो आपका दिल लगेगा। और अगर आपने घर के दरवाजे पे कूड़ा रखा होगा या आपके घर की एंट्रेंस ही गंदी होगी, तो यकीन करें फिर जब आपका खुद उसके अंदर जाने का दिल नहीं करेगा तो रहमत के फरिश्ते उसके अंदर कैसे आएंगे। इसलिए कोशिश करें कि गंदगी आपके घर के दरवाजे पर ना। इवन मैंने तो अपने घर में, मैं आपको बताऊं, मैंने डस्टबिन भी अपने किचन के अंदर नहीं रखी हुई। मैं कहती हूँ किचन में डस्टबिन क्यों रखूँ। मैंने किचन के पीछे गैलरी है और मैं उस गैलरी में डस्टबिन रखती हूँ, ताकि जो भी कचरा हो वो मैं किचन से बाहर ही रखूँ। मतलब ऐसा होता है ना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं डेली क्या करती हूँ, जब मैं काम करने लगती हूँ ना, साथ साथ कचरा मैं किसी चीज़ में जमा करके और साथ साथ उसको फेंक देती हूँ। अब ऐसा नहीं है कि मैं किचन में उसको सिंक पे या शेल्फ पे कचरा जमा करती रहूँ सुबह का लेकर रात तक और रात को उसको फेंक दूँ। नो, मैं साथ साथ उसको डालती रहती हूँ डस्टबिन में बाहर, लेकिन किचन में नहीं रखती। इसलिए किचन में भी अपने खुदारा कचरा मत रखें, उसको भी साथ के साथ आप बाहर किसी जगह अपनी डस्टबिन रख लें, वहाँ पे फेंकते रहें। और घर की एंट्रेंस पे, दरवाजे पे तो बिल्कुल कचरा ना रहने दें। अच्छा, अगले पॉइंट की तरफ आते हैं जनाब। जिन घरों में ना मेहमानों को मुस्कुरा के खुशामदीद कहा जाता है ना, वहाँ पे रिस्क में बहुत कुशादगी होती है। सो इसलिए मेहमान के आने पे कभी भी मुंह ना बनाएं, कभी भी मुंह ना चढ़ाएं। मेहमान अपना रिस्क साथ लेके आता है और आपके लिए भी रिस्क लेके आता है, मैं तो कहती हूँ, और बरकतें भी लेके आता है। इसलिए मेहमानों के आने पर हमेशा खुश रहें, खुश दिली से उनका इस्तकबाल कीजिए और मुस्कुरा के मेहमान को मिलें। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ। अच्छा, यहाँ पे ना मैं इस चीज़ में एक पॉइंट ऐड कर दूँ। अगर आपको ये लगे ना कि आप किसी के यहाँ मेहमान बन के गए हैं और उसका मुंह बन गया, अच्छा ये तो बिल्कुल फर्स्ट स्टेज है कि उसका मुंह बन गया, आपको पता लग गया कि इसको मेरा आना अच्छा नहीं लगा। सेकंड स्टेज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये बात जताते भी हैं कि फ़लाँ बंदा मेरे घर आके खा के गया था, उसने मेरे घर खाना खा लिया, या जी मैं, मेरे घर तो जो भी आए उसको जी मैं तो खिला के भेजता हूँ, तो मैं तो जी बदला उतारता हूँ। ये इतनी कमज़रफ़ी की बातें हैं ना कि आला ज़र्फ़ लोग ऐसी बातें नहीं करते। और अगर आपका वास्ता किसी ऐसे कम ज़र्फ़ से पड़ गया ना जिसने आपको खिला के और गिनवा दिया, तो फिर मेरी माने आइंदा दोबारा उसके घर का रुख मत कीजिएगा। सिला रहमी एक तरफ है, रिश्तेदारों से अच्छे ताल्लुकात एक तरफ हैं, लेकिन कम ज़र्फ़ी जो है ना, कम ज़र्फ़ इंसान फिर आपको हमेशा किसी ना किसी बात पे इस तरह के ताने ज़रूर देगा। इसलिए किसी कम ज़र्फ़ इंसान के साथ दस्तरखान पे ना बैठें, खुदारा। अच्छा, अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखें, बाज़ दफ़ा ना घरों में जाले लगे होते हैं और घरों में जाले लगना भी ना बहुत बड़ी नेस्ती नहुसत होती है, इससे बरकत ख़त्म होती है। जाले ना लगने दें अपने घरों में, सफाई का खास ख्याल रखें। जब आप सफाई का ख्याल रखेंगे ना तो फिर आप अपने घर से जाले भी उतारेंगे। जाले लग जाते हैं, बिल्कुल लग जाते हैं जी, सबके घरों में लग जाते हैं, नेचुरल है। और लेकिन जब भी आपको नज़र आए, एक आधा जाला भी नज़र आए, फ़ौरन उसको उतरवा दें। और इसके लिए बड़ी एक आसान सी तरकीब मैं आपको बताऊँ। आप महीने में कोई 2 दिन ऐसे रख लें, मतलब आफ्टर एवरी 15 डेज़ आप सारे घर की ना दीवारें शिवारें जो हैं उनको साफ़ करा दिया करें। अब तो बड़ी आसानी है कि पहले होता था कि जी वो झाड़ू के साथ डंडा लगा रहे हैं या वो करें। अब तो आपको इस तरह के ब्रश बड़े इजीली मार्केट में मिल जाते हैं जो एक्सटेंडेबल होते हैं और आपकी छत तक बड़ी आसानी से पहुंच जाते हैं। तो आराम से आप छतों को, दीवारों को झाड़ लें। महीने में 2 बार जाले लगेंगे ही नहीं, ज़ाहिर है साफ़ रहेगा तो जाले नहीं लगेंगे। अच्छा जनाब, अगला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो ये है कि अपने घर में ना जो भी रिस्क अल्लाह ताला आपको दे रहा है उसकी नाकदरी ना करें, रिस्क की कदर कीजिए। जो लोग रिस्क की कदर नहीं करते ना, तो एक दिन रिस्क भी उनकी नाकदरी करता है। रोटियों के टुकड़े हो गए, मत ज़ाया करें, खा लिया करें। मेरे घर में तो अगर रोटी बच जाए ना रात की, तो मैं सुबह को बड़ा खुश होके और अल्हम्दुलिल्लाह कह के मैं उसको गर्म करके उसको मैं खा लेती हूँ। रिस्क को ज़ाया ना किया करें खुदारा। बाज़ लोग ना रिस्क की इतनी बेहुरमती करते हैं, और मैं आपको बताऊँ, रिस्क की बेहुरमती करने से ना रिस्क आना बंद हो जाता है। रिस्क की कदर करें। ये वो चीज़ है जिसके लिए इंसान दुनिया में मेहनत करता है। आप किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं? खाने के लिए करते हैं ना, तो फिर उस खाने का एहतराम किया करें, उस रिस्क का एहतराम करें। और जनाब, हम लोग तो वो लोग हैं जिन्हें बचपन में आपको याद होगा, हम सबकी माएँ ये सिखाया करती हैं कि जी नमक भी ज़मीन पे नहीं गिरना चाहिए। हमें इतना डराया होता था कि अगर नमक तुमसे ज़मीन पे गिर गया ना तो अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन तुम्हारी पलकों से नमक उठवाएगा। और हम लोग बड़ा खौफज़दा होते थे इस बात से। यकीन कीजिए, ये बातें मुझे नहीं पता कि क्या इसमें है सच्चाई क्या नहीं, लेकिन बच्चों को जब ये बातें सिखाई जाती हैं ना, तो फिर बेसिकली यहाँ पर रिस्क की कदर करना सिखाया जा रहा होता है। सो अपने बच्चों को रिस्क की कदर करना सिखाएं, खुद रिस्क की कदर करें खुदारा, फिर देखिएगा आपके रिस्क में किस तरह से इजाफा होता है।
अच्छा जनाब, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखें जी, अपने घर में ना कोई एक्स्ट्रा चीज़ें, टूटा फूटा सामान खुदा का वास्ता है ना रखें। कोई ऐसी चीज़ें जिनको आपको लगता है कि इनकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है और आने वाले 10 सालों में भी आपको इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सारा कचरा है, सारा वेस्ट है, उसको उठा के फेंक दें। अपने घर को ना डी क्लटर करते रहें टाइम टू टाइम। जो घर में एक्स्ट्रा सामान है, अच्छा बाज़ लोगों को इतनी आदत होती है ना टूटी फूटी चीज़ें जमा करते रहने की, कचरा जमा करते रहने की, तो क्यों कर रहे हैं वो कचरा जमा? उसको उठा के फेंक दें। वो किसी काम का नहीं है, वो किसी और के भी काम का नहीं है, आपके काम का नहीं है ना, किसी के भी काम का नहीं है। उसको उठा के फेंक दें। पुरानी चीज़ें, बहुत पुरानी 50-50 साल पुरानी चीज़ें रख लेनी, जिनका कोई फ़ायदा नहीं है, जो टूटी फूटी हैं, उनकी मुरम्मत भी नहीं हो रही है, उनका कोई इस्तेमाल भी नहीं हो रहा, बस जनाब एक कमरे में उसको जमा किए जा रहे हैं कि जी ये फ़लाँ ने लिया था, ये फ़लाँ के। देखें, इंसान जो होते हैं ना, उनकी निशानियाँ उनकी औलाद से मोहब्बत करना होती है। उनकी औलाद से मोहब्बत कीजिए। किसी की निशानी समझ के पुरानी टूटी फूटी चीज़ों को रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके मग़फ़िरत की दुआ करें, उसको यही चाहिए होता है। उसको ये नहीं चाहिए कि आपने उसकी कौन सी पुरानी चीज़ें संभाल के रख ली हैं। चीज़ें मैटर नहीं करती, इंसान मैटर करते हैं। और इंसानों से प्यार कीजिए, खुदारा चीज़ों से प्यार ना करें। पुरानी चीज़ें संभाल के ना रखें, उन्हें निकाल दें। हाँ, काम की चीज़ें ज़रूर इस्तेमाल करें। कोई चीज़ आपके काम की नहीं है लेकिन वो अच्छी कंडीशन में किसी और को दे दें, किसी की ज़रूरत पूरी हो जाए। अगर वो किसी और के काम की भी नहीं है, किसी की ज़रूरत भी पूरी नहीं हो सकती, तो खुदारा उसे कचरे में फेंक दें फिर। अच्छा जनाब, लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। और लास्ट पॉइंट ये है कि आपने अपने दिल को साफ़ रखना है। झूठ, ग़ीबत, बदअखलाक़ी, इन सब चीज़ों से बचें। ये सब चीज़ों से बचना जो है ना, ये आपको दिली सुकून देगा। आपके दिल में एक अंदर से आपको सुकून उतरता हुआ महसूस होगा। अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। और अल्लाह ताला का शुक्र करना जो होता है ना, अल्लाह ताला को राज़ी कर देता है। और जब अल्लाह ताला राज़ी होता है ना जनाब, तो रिज़्क में बेहिसाब इजाफ़ा होता है। अल्लाह ताला गैब से रिज़्क के असबाब बना देता है। तो जनाब, ये थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलें जी, आज की वीडियो को एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।